अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुशो आबाद रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए कौरमे की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। और अगर आप एक रोटी खाते हैं तो यकीन करें आप एक के बजाय दो रोटियां खाएंगे। और अगर आप ये कौरमा अपने घर में होने वाली किसी दावत में बनाते हैं तो यकीन करें कोई मानेगा ही नहीं कि आपने ये कौरमा घर पे तैयार किया है, बल्कि सब इसे देगी कौरमा ही कहेंगे। तो क्यों ना इस ईद पर आप भी अपने घर में ये कौरमा बनाकर सबको उंगलियां चाटने पर मजबूर कर दें। चलिए जल्दी से यह ज़बरदस्त सी कौरमे की रेसिपी शुरू करते हैं। कौरमा बनाने के लिए यहाँ मैंने सबसे पहले चूल्हे की फ्लेम को कर लिया है ऑन, और अब मैं कढ़ाई में हाफ कप घी शामिल करूँगी। हाफ कप घी का शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर अब हाफ कप ऑयल का शामिल कर दूंगी। वैसे आप चाहें तो आप ये कौरमा सिर्फ घी या सिर्फ ऑयल से भी बना सकते हैं, लेकिन कुछ लोग क्योंकि घी खाना इतना पसंद नहीं करते, ज़्यादातर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ ऑयल और घी दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि घी शामिल करने से कौरमे में बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। शामिल करने के बाद अब मैं इसके अंदर 1 पाव के करीब बारीक स्लाइस कटिंग की हुई प्याज शामिल करूँगी। यहाँ मैं आपके साथ ये बात शेयर करती चलूँ कि ये कौरमा मैं 1 किलो चिकन के साथ बना रही हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आप ये कौरमा 2 किलो चिकन से बनाएं तो आप तमाम चीज़ों की क्वांटिटी डबल कर दें, और अगर आप हाफ केजी से ये कौरमा तैयार करना चाहते हैं तो तमाम चीज़ों की क्वांटिटी हाफ कर दें। अब हम इन प्याज़ों को मिक्स करते हुए डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, यहाँ तक कि तमाम प्याज़ों पर एक जैसा ब्राउन कलर आ जाए। प्याज ब्राउन करने के बाद अब मैं इन्हें ऑयल में से निकालते हुए किसी डिश में फैला दूंगी ताकि प्याज अच्छे से ठंडे होकर क्रिस्पी हो जाएं। अब हम चूल्हे की फ्लेम को बंद करते हुए ऑयल को थोड़ा ठंडा कर लेंगे। जैसे ही ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल होगा मैं इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करूंगी, जिसमें 15 से 20 अदद काली मिर्चें, 8 से 10 लौंग और 2 तेज़पात शामिल है। अब मैं इन मसालों को चंद सेकंड्स के लिए घी के अंदर कड़का लूँगी। मसालों को लो फ्लेम पर चंद सेकंड फ्राई करने के बाद अब मैं इसके अंदर 1 किलो चिकन शामिल करूंगी। चिकन को यहाँ मैंने अच्छे से साफ़ करने के बाद वॉश कर लिया था। हाँ, आपके साथ एक बात और शेयर करती चलूँ कि आप जब कभी भी कौरमे के लिए चिकन लें तो थोड़ी बड़ी साइज़ की बोटियाँ बनवाएं, क्योंकि कौरमा हमेशा बड़ी बोटी से ही अच्छा लगता है। अब हम चूल्हे की फ्लेम को हाई करते हुए चिकन को कलर चेंज हो जाने तक फ्राई करेंगे। जैसे ही चिकन अपना कलर चेंज करेगी तो इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी, और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए चिकन की तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम पर अच्छे से भुनाई कर लूँगी। यहाँ मैं इस पॉइंट पर आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी कि आप जब कभी चिकन की कढ़ाई या चिकन का कौरमा वगैरह बनाएं तो आप चिकन को फ्राई करते वक्त हमेशा चूल्हे की फ्लेम को हाई रखें, क्योंकि अगर हम ये काम लो फ्लेम पर करेंगे तो चिकन नरम पड़ जाएगी और इसकी बोटियाँ टूटना शुरू हो जाएंगी। चिकन को तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हाई फ्लेम पर फ्राई करने के बाद अब मैं इसके अंदर कुछ पिसे हुए खुश्क मसाले शामिल करूंगी, जिनकी मिकदार कुछ यूँ है। नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, कुटा हुआ खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून, कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। इसी के साथ साथ इसी पॉइंट पर मैं इसके अंदर 2 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च के शामिल करूंगी। कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करने की वजह से हमारे चिकन के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त सा रेड कलर आ जाएगा। इस बात के लिए माजरत कि मैं यहाँ वीडियो में कश्मीरी लाल मिर्च दिखाना भूल गई, लेकिन ये आपको किसी भी बड़े सुपर स्टोर से बड़ी आसानी से मिल जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ इस पॉइंट पर हमारे चिकन के अंदर कितना ज़बरदस्त सा रेड कलर आ चुका है। ये आपको अभी बहुत डार्क लग रहा होगा, लेकिन हम जैसे जैसे इसके अंदर मज़ीद इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे ये इसके अंदर बैलेंस हो जाएगा। मसालों को तकरीबन चिकन के साथ 1 मिनट तक अच्छे से भूनने के बाद अब मैंने इसके अंदर 1 कप दही शामिल किया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसमें ब्राउन की हुई प्याज शामिल करूँगी। हाँ, हमने प्याज़ों को ऐसे ही कौरमे के अंदर शामिल नहीं करना, बल्कि हाथों से अच्छे से मसलने के बाद जब ये दानेदार फॉर्म में आ जाएंगे फिर हम इन्हें कौरमे के अंदर शामिल करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाने तक भून लेंगे। तो बस इस पॉइंट पर अब हम इसके अंदर एक और चीज़ शामिल करेंगे जिससे इस कौरमे का टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। जी हाँ, इस पॉइंट पर हम इसके अंदर बादाम और खशकास का पेस्ट शामिल करेंगे। बादाम और खशकास का पेस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ तकरीबन 15 से 20 अदद बादाम लिए थे और 1 टेबलस्पून भर के खशकास का लिया था, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद तकरीबन 15 मिनट के लिए गर्म पानी में डिप करके रख लिया था। फिर इन्हें ग्राइंडर में डालते हुए इनका पेस्ट तैयार कर लिया था। ये पार्ट मैंने वीडियो में इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए चंद सेकंड्स के लिए इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। यहाँ हमने इसे ज़्यादा देर तक नहीं भूनना, क्योंकि ज़्यादा भूनने से ये पतीली में लगना शुरू हो जाएगा। तकरीबन 1 मिनट तक इसे अच्छे से भूनने के बाद इसी पॉइंट पर मैं इसके अंदर 1 से 1.5 कप के करीब पानी शामिल कर दूंगी और इसे कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाऊंगी।
यहाँ हमने इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि कोरमा थोड़ा थिक ही अच्छा लगता है। अब हम पतीली को कवर करते हुए इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। जब तक यहाँ कोरमा पक रहा है हम इसके लिए खुशबूदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं। खुशबूदार मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने एक छोटा टुकड़ा जायफल का, एक छोटा पीस जावित्री का, 2 दालचीनी के टुकड़े और 2 बड़ी इलायचियाँ ली हैं। अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे से पीस लूँगी। यहाँ चिकन को तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर पकते हुए, और आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन अभी से कितना टेस्टी और ज़बरदस्त लग रहा है। अब मैंने जो खुशबूदार मसाला तैयार किया है इसे मैं इसके अंदर शामिल करते हुए अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब तक मैं यहाँ खुशबूदार मसाला मिक्स करती हूँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे बने हुए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहे। उम्मीद है आपने अब तक मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया होगा। तो लीजिए, हमारा ये मज़ेदार सा ज़बरदस्त कोरमा बनकर रेडी है। क्यों लग रहा है ना ये बिल्कुल देगी कोरमे के जैसा। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी ज़बरदस्त सी ग्रेवी बनी है। तो बस अब आप भी इस ईद पर ये ज़बरदस्त सा देगी कोरमा बनाएं और इसे बनाने के बाद मेहमानों के सामने गरम गरम नान या रोटी के साथ पेश करें और बनाकर सबका दिल जीत लें। यकीन करें, इस कोरमे को खाने के बाद सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे अगली आने वाली नई रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमारा शुमार आसानियाँ और खुशियाँ बांटने वालों में करे, आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही क्रीमी, चीज़ी और झटपट बनने वाले वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ, और वो भी बग़ैर अवन के। अगर आप इस रेसिपी से ये वाइट सॉस पास्ता बनाते हैं तो ये बिल्कुल बाज़ार जैसा बनकर तैयार होगा। देखने में बहुत ही सिंपल और खाने में बहुत ही टेस्टी। तो चलिए जल्दी से ये क्रीमी और चीज़ी पास्ता बनाना शुरू करते हैं। पास्ता बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने चूल्हे की फ्लेम को कर लिया है ऑन, और अब हम यहाँ सबसे पहले पास्ते को बॉईल करेंगे। पास्ते को बॉईल करने से रिलेटेड मैं यहाँ आपके साथ एक टिप शेयर करती चलूँ कि आप जब कभी भी पास्ते को बॉईल करें तो आप इसे हमेशा ठंडे पानी में डालें, और पास्ते को पानी के अंदर डालने से पहले इसके अंदर थोड़ा सा नमक और 1 से 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर दें। इससे जो आपका पास्ता है वो आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और बहुत ही खिला खिला बॉयल होगा। अब मैं इस पानी के अंदर तकरीबन आधा किलो पास्ता शामिल करूंगी। मैंने यहाँ एल्बो शेप का पास्ता लिया है। आपको पास्ते की जो भी शेप पसंद हो आप यहाँ ले सकते हैं। यहाँ एक बात और जिसका आपने ख्याल रखना है कि यहाँ हमने पास्ते को फुल डन नहीं करना, बल्कि हमने सिर्फ इसे 90% तक ही कुक करना है, क्योंकि आगे चल के हमने इसे 3 से 4 मिनट तक बेक भी करना है। पास्ते को बॉईल होने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। जैसे ही पास्ता बॉईल होगा हम इसे पानी से निकालते हुए इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे ताकि पास्ता आपस में बिल्कुल भी ना चिपके। पास्ते को बॉईल करने के बाद अब बारी आती है इसके लिए मसाला बनाने की। तो मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई में सबसे पहले तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल लिया है। अब मैं इस ऑयल के अंदर 1 पाव चिकन शामिल करूँगी, जिसे मैंने लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काट लिया था। आप चाहें तो आप यहाँ चिकन और सब्जियों की क्यूब कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ इन्हें लंबाई में काटा है। चिकन के साथ साथ हम इसमें थोड़ी सी गाजर और शिमला मिर्च का इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन यहाँ हमने सबसे पहले चिकन को फ्राई करना है। चिकन शामिल करने के बाद अब मैं इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ लहसुन अदरक शामिल कर दूँगी, ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए और इसके अंदर एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए। अब हम इसे लहसुन अदरक के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, यहाँ तक कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा तो इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर स्लाइस कटिंग की हुई सब्जियां शामिल कर दूंगी। सब्जियों में मैंने यहाँ गाजर और शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है। सब्जियां शामिल करने के साथ ही हम इसमें तकरीबन ½ टीस्पून के करीब चीनी शामिल कर देंगे, ताकि हमारी जो सब्जियां हैं इनका कलर बिल्कुल फ्रेश रहे। इसी के साथ साथ मैं इसमें ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी। इसी के साथ साथ पास्ते को मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए यहाँ मैं इसमें ½ टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च और ½ टीस्पून नमक शामिल करूँगी। क्योंकि हमने पास्ते को बॉईल करने के दौरान भी नमक का इस्तेमाल किया था, इसलिए इस पॉइंट पर मैं सिर्फ ½ टीस्पून ही नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे आप नमक का इस्तेमाल अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं।
सब्जियों को चिकन के साथ तकरीबन 2 से 3 मिनट तक कुक करने के बाद इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून सोया सॉस और हाफ़ टी स्पून ओरिगेनो शामिल कर दूंगी। ओरिगेनो एक किस्म का हर्ब है जो किसी भी सुपर स्टोर से बड़ी आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर आपके पास ओरिगेनो नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे किसी बाउल में निकाल लेंगे। अब बारी आती है पास्ते के लिए वाइट सॉस तैयार करने की। तो वाइट सॉस बनाने के लिए यहाँ मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल लिया है। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून ही ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा डालते हुए इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। मैदे की भुनाई के दौरान मैं चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो रखूँगी ताकि हमारा जो मैदा है वो अच्छे से भुन जाए और इसका कलर भी डार्क ना हो। तो बस अब हमने मैदे को सिर्फ हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनना है। जैसे ही मैदे का कलर चेंज होगा तो इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर दूध शामिल करूंगी। दूध यहाँ मैंने तकरीबन 1 कप लिया है। इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर शामिल करती जाऊंगी और इसे किसी विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स करती जाऊंगी ताकि इसके अंदर लम्प्स ना बने, क्योंकि हमने यहाँ पास्ते के लिए एक बहुत ही स्मूथ और क्रीमी सी सॉस बनानी है। इसलिए हम इसे आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते हुए अच्छे से पका लेंगे। दूध शामिल करने के बाद अब बारी आती है सॉस को फ्लेवर देने की। तो फ्लेवर देने के लिए यहाँ मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर शामिल कर दूँगी। अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम सॉस को थोड़ा गाढ़ा करने के लिए इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। जैसे ही सॉस थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी तो इस पॉइंट पर मैं इसमें हाफ़ कप के करीब फ्रेश क्रीम शामिल कर दूंगी। आप यहाँ फ्रेश क्रीम के बजाय टेट्रा पैक वाली क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और लेकिन अगर दोनों ही चीज़ें अवेलेबल ना हो तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ फ्रेश मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा मकसद सॉस को सिर्फ एक क्रीमी फ्लेवर देना है। बस अब क्रीम को सॉस के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने जो चिकन का मसाला तैयार करके रखा था हम इसे इसके अंदर शामिल कर देंगे, और इसी के साथ साथ बॉईल किया हुआ पास्ता भी हम इसमें शामिल करते हुए इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक मैं यहाँ इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है और आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बने हुए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उम्मीद है आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो लीजिए, हमारा पास्ता भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे किसी हीट प्रूफ डिश में निकालते हुए इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ स्प्रिंकल करेंगे। यकीन करें, ये क्रीमी पास्ता अभी से इतना डिलीशियस लग रहा है कि दिल कर रहा है इसे ऐसे ही खा लें, लेकिन हम इसे मज़ीद फ्लेवरफुल बनाएंगे। पास्ते को मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं यहाँ इसके ऊपर ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ की एक लेयर बिछा दूँगी, ताकि हमारा जो पास्ता है वो ना सिर्फ देखने में अट्रैक्टिव लगे बल्कि इसका जो टेस्ट है वो और भी डिलीशियस हो जाए। चीज़ की लेयर बिछाने के बाद अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी स्लाइस कटिंग की हुई फ्रेश सब्जियाँ रख दूँगी। तो आखिर में अब बारी आती है इस पास्ते को तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए बेक करने की, ताकि हमने जो इसके ऊपर चीज़ लगाई है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए और इसके ऊपर एक खूबसूरत सा कलर भी आ जाए। तो इसके लिए हम यहाँ माइक्रोवेव के बजाय पतीले का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मैंने पतीले को पहले से प्रीहीट कर लिया था। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो करते हुए इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। तकरीबन 5 मिनट तक कवर करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास्ते के ऊपर कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है, और हमने इसके ऊपर जो चीज़ स्प्रिंकल की थी वो भी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। तो लीजिए, अब हमारा ये क्रीमी चीज़ी पास्ता सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। क्यों लग रहा है ना ये बिल्कुल बाजार जैसा पास्ता, वो भी बगैर अवन के। तो क्यों ना इस ईद पर आप ये वाइट सॉस पास्ता घर में बनाकर मेहमानों का दिल जीत लें। और अगर आपको मेरी ये वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसे ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ मुझे अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।